तो आज मानधाता बड़ी दुखी हैं और इतने दुखी हैं कि वह सोच रहे हैं कि मेरे यहां संतान नहीं है। तो मानधाता ने एक संकल्प किया, गुरुजी के पास जाकर के मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा। लेकिन मानधाता पुत्र काम यज्ञ करना भूल गए, तो उनके नगर में सूखा पड़ने लगी और सूखा ऐसी पड़ने लगी कि सूखा को पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष हो गए। सूखा को पढ़ते पढ़ते 12 वर्ष बीत गए और जब 12 वर्ष हो गए सूखा पड़ते हुए, तो मानधाता बड़े उदास है कि मैं क्या करूं। गुरु ग्रह गयऊ तो रत महिपाला, गुरु पे गयऊ पढ़ो गुरुवाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर विषय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लाग कर विषय विशाला, गुरु ग्रह गयऊ तो रत महिपाला, चरण गयऊ विनय विशाल। आज गुरुजी के यहाँ चले गए, उनके चरणों में विनय की वंदन किया। और पूछा, प्रभु मेरी संतान क्यों नहीं है? बोलिए भक्तिवत्सल भगवान की जय। और फिर पूछा, भगवान मेरे यहाँ यह सूखा पड़ रही है, मेरे बाग बगीचे तालाब सब सूख गए, ये क्या कारण है? राजन, आपने संकल्प किया कि मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा, आज तक यज्ञ नहीं कर पाए, जिसके कारण आपके यहाँ सूखा पड़ रही है। एक बात ध्यान रखना, भगवान के लिए आप संकल्प करें कि मैं इतना सहयोग करूंगा या यह कार्य कराऊंगा, और उस कार्य को ना कराएं तो आपके जीवन में दुख आ जाते हैं। आपने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी होगी, लीलावती कलावती के विषय में सभी जानते हैं। तो प्रभु के लिए किया हुआ संकल्प अगर हम पूर्ण नहीं करते तो हमारे जीवन में आपत्ति विपत्ति चली आती है। ये ध्यान रखना, आपत्ति विपत्ति हमारे जीवन में चली आती है अगर हम प्रभु के लिए संकल्प बोल देते हैं और पूर्ण नहीं करते तो राजा ने कहा, मैं आज ही पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराऊंगा। पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ कर दिया और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अभिमंत्रित जल जो था उस अभिमंत्रित जल को रानी को दिया। रानी ने वह जल ग्रहण कर लिया। आज रानी ने वह अभिमंत्रित जल ग्रहण किया, लेकिन उधर कैलाश पर्वत पर भोले बाबा और मैया गौरा दोनों में आपस में बातें हो रही है। इस संसार में धर्मवान व्यक्ति नहीं है, जो धर्म का पालन करे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। भोले बाबा ने कहा, री गौरा, इस संसार में धर्मवान हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं। अगर धर्मवान व्यक्ति नहीं रहेंगे तो ये संसार नहीं रहेगा। धर्मवान है तभी तो ये संसार है।
जब भक्त नहीं होगा भगवान कहाँ होगा। इस सारी समस्या का समाधान कहाँ होगा। अरे भक्त है तभी तो भगवान को मानते। जो भगवान को मानते हैं भक्त ही तो मानते हैं। और कौन मानता है भगवान को? भक्त लोग। निशाचर लोग कभी भगवान को नहीं मानते। कहते ही ना राक्षस कौन होता है? राक्षस वो होता है जो भगवान को नहीं मानता है। ईश्वर को मानने वाला भक्त होता है। और कभी निशाचर भगवान को मानता ही नहीं है। भगवान को दुष्ट प्रवृत्ति के लोग नहीं मानते। मानने वाले हैं तो केवल भक्त लोग मानते हैं। फिर भी गौरा मैया बहस करती है, नहीं मैं नहीं मान सकती, इस संसार में कोई धर्मवान है। गौरा धर्मवान है, और धर्मवान इतने हैं कि उन धर्मवानों के लिए हम जी रहे हैं और धर्मवान हमारे लिए जी रहे हैं। नहीं प्रभु कैसे मान ले? नहीं मानती तो हमारे साथ चलो। तो आज गौरा मैया और भोले बाबा चल दिए। भोले बाबा ने एक कोड़ी का वेश बनाया, ऐसा वेश बनाया संत का वेश है, लेकिन शरीर से कोड़ निकल रहा है। उनके शरीर से कोड़ गिर रहा है। और जब चल दिए तो चलते चलते राजा मानधाता के राजधानी में पहुंच गए। और राजा मानधाता की राजधानी में जब पहुंचे और मानधाता की राजधानी में प्रवेश करने के बाद में जो बगीचा सूखा हुआ था उस फूल बगीचे में पहुंच गए। और जैसे ही बगीचे में प्रवेश किया तभी मानधाता के राज्य में घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। मानधाता के राज्य में घनघोर वर्षा हो गई। ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि 7 दिन तक लगातार बारिश होती ही रही। लेकिन मानधाता की जो फूल बगीचा सूखा हुआ था वो बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिलने लगे। उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिलने लगे। और जब फूल खिलने लगे तो माली ने जाकर के महाराज को कहा, भगवान हमारे राज्य में संत का आगमन हुआ है। हमारे बगीचे में जब संत आए हैं, संत को आते ही हमारा बगीचा हरा भरा हो गया। और बगीचा हरा भरा हुआ है और ये जो वर्षा हुई है संत के आगमन से हुई है। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा चल दिया। और आज राजा पहुंच गया है। संत के सामने भेंट रखी, स्वीकार की, संत ने भोग लगाया। और राजा मानधाता ने जब संत की तरफ देखा तो शरीर के जो संत थे उनके शरीर से कोढ़ निकल रहा है। जब उनकी शरीर से कोढ़ निकलते देखा तो मानधाता ने पूछा, भगवान आपके शरीर से ये कोढ़ कैसा? आपको ये रोग कैसे हुआ?
आपको यह रोग कैसे हुआ भगवान? राजन, ये बहुत पहले से है, मैंने इसका बहुत उपचार कराया लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। भगवान, मैं संकल्प लेता हूं, मैं आपको इस रोग से मुक्त करा दूंगा। चाहे इस रोग की कोई भी औषधि क्यों ना हो, मैं उस औषधि को ला करके आऊंगा और आपका उपचार कराऊंगा। जाकर के अपने राज्य में वैद्यों से बोला, राज्य वैद्यों से कहा कि आप जाओ संत का उपचार करो। राज्य में जितने भी वैद्य थे सभी आज संत का उपचार करने लगे और संत के उपचार करने में उन्होंने तरह तरह के औषधियों का प्रयोग किया। उपचार करते करते 7 माह बीत गए लेकिन फिर भी संत का